Hello everyone, welcome back. This is question number 7 of exercise 13.2. So what the question says? Consider the letters of English alphabets A to Z. List among them the letters which have. अब हमें कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z तक जितने भी लेटर्स हैं उनमें से उनकी लिस्ट बनानी है हमें, और उनमें हमें बताना है कि वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री कितने लेटर्स हैं जिनकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री ऐसे कौन से लेटर्स हैं जिनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हियर आई हैव रिटन अल्फाबेट्स A to Z. ओके, अब हमें इनकी सिमेट्रिकल लाइन बतानी है. तो व्हाट इज सिमेट्री? सिमेट्रिकल लाइन डिवाइड्स अ लेटर इनटू टू इक्वल हाफ्स. आधा इधर और आधा इधर, या फिर हाफ पार्ट विच ओवरलैप द अदर पार्ट एग्जैक्टली. ओके, सो अब जो लेटर A है, अब हमें चेक करना है कि लेटर A में लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ हो सकती है. अब देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें वर्टिकल ड्रॉ करें तो इसमें हाफ एंड हाफ ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लेंगे अगर हम इन्हें फोल्ड करेंगे. ओके, लेकिन अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल अगर लाइन ऑफ सिमेट्री लगाएं तब ये ओवरलैप नहीं करेंगे. तो दैट मीन्स A की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. ओके, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री. सो सबसे पहले हम वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री में लेटर A जो है वो मेंशन कर देंगे. ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेटर देखेंगे B. अब B में हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन नहीं सकती, तो इसका मतलब अब देखो, इसमें अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट जो है वो इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा. तो दैट मीन्स B की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी बनी? हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है? जो जैसे कि लाइन लेटी हुई लाइन. ठीक है, अब लेटर आता है C. अब C में चेक करें, वी विल चेक कि C में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल. तो वर्टिकल तो इसमें ड्रॉ करेंगे तो इसकी सिमेट्री नहीं बनेगी, लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल सिमेट्री लाइन ड्रॉ करें तो इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो बन सकती है. तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री में C लिख देंगे. नेक्स्ट आता है D. अब D की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री तो बन नहीं सकती, तो और अगर हम इसे हॉरिजॉन्टली डिवाइड करें तो हॉरिजॉन्टली में ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे. तो दैट मीन्स D की भी लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई हॉरिजॉन्टल. ऐसे ही E लेटर को देखो. अब E में से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री वी कांट ड्रॉ, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी बन सकती है. तो दैट मीन्स E की भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई. अब F, लेटर F, अब इसे वर्टिकल करें तो भी इसकी सिमेट्री नहीं बन रही, और अगर हॉरिजॉन्टल करें तब भी इसकी सिमेट्री नहीं बन रही. तो दैट मीन्स F लेटर की नो लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो नहीं बन रही. उसके बाद लेटर G. ऐसे ही G में अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, और अगर इसे हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड करें तब भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा. तो दैट मीन्स G की भी नो लाइन ऑफ सिमेट्री. अब आता है लेटर H. अब अगर हम देखें H में ये देखो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है और इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन रही है. देखें, वर्टिकल लाइन सिमेट्री करें, अगर इसे फोल्ड करें तो ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ जाएगा, और हॉरिजॉन्टल में अगर इस वाले पार्ट को इस पे ओवरलैप करें तो ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर ओवरलैप. तो दैट मीन्स इस H लेटर की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और
हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। ओके, ऐसे ही लेटर आई। अब आई देखो, आई में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। तो एक आई लेटर हो गया जिसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। अब लेटर जे, जे में देखो वर्टिकल ड्रॉ करें लाइन तो इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं बन रही, और हॉरिजॉन्टल करें तो भी इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं बन रही। तो दैट मीन्स जे लेटर की कोई भी लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है। ऐसे ही के लेटर देखते हैं। अब के में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री तो नहीं बन सकती अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, तो ये वाला पार्ट कहाँ है, इधर नहीं है ना। तो अगर हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री बनाएं तो ये वाला पार्ट इस पार्ट को ओवरलैप कर लेगा। तो दैट मीन्स के लेटर की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री है। लेटर एल की कोई भी लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं है, वर्टिकल करें तब भी और अगर हॉरिजॉन्टल करें तब भी। तो दैट मीन्स एल की नो लाइन ऑफ सिमिट्री। लेटर एम, एम लेटर में कौन सी लाइन ऑफ सिमिट्री बन रही है हमारी, वर्टिकल। जब हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। तो दैट मीन्स एम की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री है। लेटर एन, एन में वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो इधर है ही नहीं, नीचे है, ठीक है ना। तो देयरफॉर यहाँ पे एन लेटर की नो लाइन ऑफ सिमिट्री। अब लेटर ओ, अब ओ लेटर में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री भी होती है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री भी होती है। वर्टिकल में ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल में ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा। तो ओ लेटर की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। ओके, लेटर पी, पी में ना तो ये वर्टिकल सिमिट्रिकल है ना ही हॉरिजॉन्टल सिमिट्रिकल है। तो दैट मीन्स पी लेटर की नो लाइन ऑफ सिमिट्री। लेटर क्यू, अब क्यू की भी देखो वर्टिकल भी नहीं है और हॉरिजॉन्टल भी नहीं है। ओके, तो क्यू लेटर की भी नो लाइन ऑफ सिमिट्री। लेटर आर, आर लेटर की भी ना तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री है ना ही हॉरिजॉन्टल है। तो दैट मीन्स आर लेटर भी नो लाइन्स ऑफ सिमिट्री। लेटर एस, एस में भी ना तो वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो एस लेटर की भी नो लाइन्स ऑफ सिमिट्री। लेटर टी में देखते हैं। अब टी लेटर में कौन सी लाइन ऑफ सिमिट्री बन रही है हमारी, वर्टिकल। तो लेटर टी की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री है। लेटर यू में देखते हैं। लेटर यू में भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री जो है वो ड्रॉ हो रही है। तो लेटर यू। अब वी लेटर को देखते हैं। लेटर वी में, लेटर वी में भी हम वर्टिकली इसे ओवरलैप हो जाएंगे ये दोनों, तो इसमें भी हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री है। लेटर डब्ल्यू, डब्ल्यू में भी हमारी वर्टिकल लाइन, अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है, देखो हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये वाला पार्ट ऊपर तो नहीं है ना, ओवरलैप नहीं हो सकेगा, इसलिए इसकी कौन सी लाइन ऑफ सिमिट्री है, अगर ये वर्टिकल लाइन है तो इसको अगर इस पे फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो डब्ल्यू की भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री है। अब लेटर एक्स, एक्स की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। दैट मीन्स एक्स की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमिट्री भी है। लेटर वाई, लेटर वाई की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री होती है, तो लेटर वाई की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमिट्री होती है। और जेड लेटर की देखो, अगर वर्टिकल ड्रॉ करें तब भी ये हाफ नहीं हो रहा और अगर हॉरिजॉन्टल करें तब भी ये हाफ नहीं हो रहा। तो इसका मतलब जेड लेटर की ना तो वर्टिकल और ना ही हॉरिजॉन्टल, दोनों तरीके में से कोई भी इसकी नहीं है, तो नो लाइंस ऑफ सिमिट्री जेड लेटर की। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.2।
इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।